दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीतीश चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे टॉप 15 सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में। यदि आप बोर्ड का एग्जाम इस बार देने वाले हैं क्लास 10 के, तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम फिजिक्स के टॉप 15 सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर के साथ यहाँ पे हम लेके आए हैं। यदि आप इस सारे प्रश्न को देख लेते हैं तो यहाँ पे क्लास से ही यहाँ पे सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पे अधिकांश प्रश्न इसी क्लास से देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे हम एक दो वीडियो और बना देंगे। यदि आप वह भी वीडियो अगर देख लेते हैं तो सारे के सारे प्रश्न इसी क्लास से यहाँ पे आने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा सारा नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। और एक न्यू चैनल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, यदि आप उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहाँ पर हम इसका वीडियो सारा का सारा डालते रहते हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आपको एक एक करके प्रश्न को बतलाते हैं। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे टॉप 15 प्रश्न को यहाँ पे बतलाने वाले हैं। चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं, जो कि देख सकते हैं काफी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न कहता है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं, और आंसर आप ऐसे ही लिखिएगा जैसे यहाँ पे हम लिखा रहे हैं। आपके बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पे फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। देखते हैं इसके उत्तर। देख सकते हैं, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़कर पुनः वापस लौट जाती है, तो लौटने किस घटना को प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। यानी यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं या प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो आप इस तरह से इसका आंसर लिख दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं इसके उत्तर। मानव नेत्र में उत्पन्न वह विकार या दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी वस्तु को निकट या दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यानी दृष्टि दोष को कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता। इस तरह से दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। आप इस तरह से परिभाषा लिख दीजिएगा अपने बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि लास्ट टाइम में इस वीडियो का आप देखते रहिएगा। हमारे चैनल पे इस तरह के और भी वीडियो आते रहते हैं, इसलिए आप सब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप सभी का डिमांड रहेगा तो और प्रश्न हम आपके सामने यहाँ पे लेके जरूर आऊंगा। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बार पूछा गया प्रश्न है। वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है। देखते हैं इसके उत्तर। यानी वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, तो देख सकते हैं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप पर्दे पर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी प्रकाश की जब वर्ण विक्षेपण होती है प्रिज्म से, यानी यह प्रिज्म है, इधर से यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ, और यहाँ पे जो पर्दे पर 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, यानी पर्दे पर जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, उसे हम वर्णपट कहते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, यह कितने प्रकार की होती है। चलिए हम देखते हैं इसके उत्तर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब प्रकाश सूर्य से निकलती है और परावर्तन और अपवर्तित होती है, तो उसके बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे हो जाएंगे। यानी प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। अब चलिए चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काफी बार पूछा गया प्रश्न है, और यह पिछले बार भी पूछा गया था प्रश्न। अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखे। यानी अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। यानी कौन कौन से उपयोग है यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे हम जैसे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा जो है रोगियों की आंख का, नाक, गले की इत्यादि की जांच में। और यहाँ पे तीसरा जो हो जाएगा सोलर कुकर में हो जाएगा। और चौथा यहाँ पे देख सकते हैं सर्च लाइट में यहाँ पे हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम 4 उपयोग बतला दिए हैं। यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में 3 ही उपयोग पूछा गया था। आप अपने हिसाब से यहाँ पे और भी उपयोग लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं 6ठे प्रश्न की ओर। 6ठा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बार आ भी सकता है। आवर्धन क्या है। यानी आवर्धन क्या है, देखते हैं इसके उत्तर। प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे हम m से सूचित किया जाता है। यहाँ पे हम स्मॉल m लिखे हैं, क्योंकि स्मॉल m से ही आवर्धन को सूचित किया जाता है। यहाँ पे कैपिटल M अगर लिख देते तो यहाँ पे आवर्धन क्षमता हो जाती, जो कि गलत हो जाता।
इसलिए आप सब यहाँ पे आंसर इस तरह से लिखिएगा। इसका यदि सूत्र की बात करें तो यहाँ पे m बराबर जो हो जाता है यहाँ पे h2 बट्टा h1 हो जाएगा। h2 जो है यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h1 जो है यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7वां प्रश्न कहता है प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बोर्ड के एग्जाम में इस बार भी आ सकता है। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो उसके दिशा में जो भी परिवर्तन होगा उसे हम प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 8वां प्रश्न कहता है टिंडल प्रभाव क्या है। टिंडल प्रभाव क्या है, यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम देखते हैं इसके उत्तर। यहाँ पे देख सकते हैं टिंडल प्रभाव है, इसका उत्तर देख लेते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को प्रदर्शित करने वाले प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कोलाइडी जो कण होते हैं उसके द्वारा जो प्रकाश के प्रकीर्णन होती है उसमें जो प्रदर्शित करते हैं प्रभाव उसको हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। अब चलिए चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है और इस बार भी आ सकता है प्रश्न। देख सकते हैं 9वां प्रश्न कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों। यानी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है। चलिए देखते हैं इसके उत्तर। अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित नहीं है, अर्थात वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन नहीं होने के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। यानी अंतरिक्ष में कोई कण उपस्थित ही नहीं है तो वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं, इसलिए वहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं एमीटर क्या है। एमीटर क्या है, देखते हैं इसके उत्तर। ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाले धारा की माप की जाती है उसे हम एमीटर कहते हैं। और एमीटर जो होते हैं उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी एमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। यानी ऐसे ऐसे जो होता है सीरीज उसमें हम एमीटर को जोड़ते हैं। यानी यहाँ पर जो एमीटर हम जोड़ दिए यही एमीटर है। ए से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल ए से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे पिछला बार भी यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था, यह स्नेल के नियम को लिखिए। यानी स्नेल के नियम क्या होते हैं उसको यहाँ पे लिखने के लिए कहा जा रहा है। चलिए हम देखते हैं इसके उत्तर। इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जी यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जी यानी साइन आर का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं साइन आई बट्टे साइन आर बराबर एक कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन होता है, तो म्यू जो होता है वह कांस्टेंट होता है। इसे हम यहाँ पे स्नेल नियम कांस्टेंट कहते हैं या नियतांक कहते हैं। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। देख सकते हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे, और हम जितने भी प्रश्न यहाँ पे करा रहे हैं इस चैनल पे अभी वो सारे के सारे आपके सीधे बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं और इस बार पूछे जाएंगे प्रश्न। वही सब प्रश्न चुन चुन के लाए हैं सारे बुक्स से, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 12वां प्रश्न कहता है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे हम इसके उत्तर को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका उत्तर हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 2.42 गुना धीमी है। यानी जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है और हीरा में प्रकाश की चाल होती है तो हीरा में जो होता है कम प्रकाश की चाल होती है 2.42 गुना। किससे, तो निर्वात से। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। या निकट दृष्टि दोष क्या है, देखते हैं इसके उत्तर। मानव नेत्र में उत्पन्न ऐसा विकार या दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, तो मानव में उत्पन्न ऐसे विकार को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी इसको क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। ये सब टाइपिंग डिस्पेंट है, इसलिए आप इसको सुधार कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 14वां प्रश्न कहता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जब श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जो कि काफी सटीक यहाँ पे आंसर आपको मिल रहा है। काफी अच्छा प्रश्न था और इसका आंसर इस तरह से ही लिखिएगा। और यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना होगा, तो आप यहाँ पे डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। यह प्रिज्म है, यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ, यहाँ पे 7 रंगों का एक
रंगीन पट्टी प्राप्त हो जाती है। और यह जो कलर होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, नारंगी, पीला, लाल होता है। यानी इसे हम बैजानी हॉपीनाला से याद कर सकते हैं। यहाँ पे 15वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत धारा क्या है? यानी विद्युत धारा क्या है, तो देखते हैं इसके उत्तर। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होती है उसके दर को ही यहाँ पे हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। यानी इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसे हम एमीटर से मापते हैं। यानी इसको हम किस यंत्र से मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। यह एक अदिश राशि है। यानी कौन सी राशि है? अदिश राशि। यह ऑब्जेक्टिव में भी छोटा छोटा प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। इस तरह से आप आंसर लिखिएगा। इस तरह से यहाँ पे हम 15 प्रश्न यहाँ पे वीवीआई कराए हैं। इस तरह से और भी प्रश्न चाहते हैं तो आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में यहाँ पे नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।